Hello everyone, welcome to A Cube. Let's start with a new topic. संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसमें धर्मनिरपेक्ष, संतनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक जैसे वर्ड जोड़े गए। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। हम भारत के लोग से ये स्टार्ट होती है। संप्रभुता का उद्घोष करना। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रभावित नहीं किया सकता। भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद में उस पर संशोधन कर सकती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 संविधान पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान के विदेशी सोर्स एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन राष्ट्रपति व उस पर महाअभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात, ये सभी अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, इसको सम्मिलित किया गया। आयरलैंड से हमें नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये सब आयरलैंड से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा, संवर्धित सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों संबंधित शक्तियाँ। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, संघ व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, कनाडा से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया। रूस, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया। सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935, इम्पोर्टेंट, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय अनुसूची इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक तरह से। प्रथम अनुसूची में इसमें पूछे गए सवाल जो हैं, अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सी सूची किससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट सूची में राज्यों यानी कि राज्य संघीय क्षेत्रों की उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति से सम्मिलित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची सबसे इम्पोर्टेंट सूची में सम्मिलित है, जिसमें 3 विषय सम्मिलित हैं। पहला, संघ सूची, इस विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वर्तमान में ये 100 है, पहले ये 97 थे। राज्य सूची, इस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। इसके अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन अब घटकर 61 विषय रह गए। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन सेम सब्जेक्ट होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। 47 विषय थे इसके अंदर, वर्तमान में इसे बढ़ाकर 52 विषय तक ले आया गया है। 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 ईस्वी में 92वें संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बाडो आदि स्थानीय भाषाओं को जगह दी गई। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह सूची प्रथम संविधान संशोधक अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। अब तक ये मान्यता थी कि संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 को अब तक ये मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा इसको चुनौती दी गई और उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची, ये संविधान में 52वें संशोधन
1985 द्वारा जोड़ी गई। ये दल बदलने यानी कि 10वीं जो है वो दल बदलने से रिलेटेड है। और 11वीं अनुसूची 13वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। ये पंचायती राज की व्यवस्थाएं से संबंधित हैं। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 के द्वारा शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो देशी रियासतों का भारत में विलय। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। संघ व उनके राज्य क्षेत्र। भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें न्यूली डेवलप्ड लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर विच इज कन्वर्टेड इन यूनियन टेरिटरी। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहा जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता के 4 सदस्यों को आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। नेहरू पटेल सिद्धरामैया जीवीपी समिति। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। ये राज्य भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसकी राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। नवंबर 1954 को फ्रांस सरकार की पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा दमन दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करने का भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें हमें क्षेत्रीय परिषद में टोटली नॉर्थ जोन, मिडल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन एंड साउथ जोन में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारत की नागरिकता का एकल नागरिकता प्रावधान है। इसमें यह नागरिकता हमें जन्म से वंश परंपरागत द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। देशीयकरण तथा नागरिकता प्राप्त करना, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हुए या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा। भारतीय नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए। पंजीकरण से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब कम से कम 5 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा। देशीयकरण 10 वर्षों तक भारत में रह चुके हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। मूल अधिकारों में अपने पास समानता या समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया। समता या समानता का अधिकार, इसमें धर्म, नस्ल आर्टिकल 15 से रिलेटेड है। जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध होता है। आर्टिकल 17 अबोलिशन
ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19A में है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें बाल श्रम आर्टिकल 23, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में कार्य नहीं करने दिया जाएगा, आर्टिकल 24। फोर्थ, और राइट इज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ इज संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। सिक्स्थ इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट लगाने का शक्ति प्रदान किया गया है। ये रिट इस प्रकार है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध लेख, क्रिएटरी उत्प्रेषण, क्वासी वारंटो अधिकार प्रक्षलेखा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। परम आदेश, जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तब लागू की जाती है। प्रतिषेध लेखा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में ये कार्रवाई ना करें। उत्प्रेषण यानी कि क्रिएटरों, लंबित मुकदमों के न्यायालय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजें। फिफ्थ, अधिकार पक्ष लेखा, वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, जब तक इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार में संशोधन, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 360 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों पर संशोधन पर रोक लगा दी थी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता। 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 खंड 4 व 5 जोड़े गए। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इस आधार पर किसी भी संशोधन का पूर्वावलोकन कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा हमें आयरलैंड से मिली है। इसमें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगा। ये कथन केटी साह ने कहा था। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों में डिफरेंस इस प्रकार है: मौलिक अधिकार यूएसए से, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज की भलाई के लिए है, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। ये राज्य सरकार द्वारा लागू करने के लिए बाद ही नागरिक को प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटीज। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के
संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the A Cube, and you can also find my other videos in playlist.